डीएमके सांसद के विवादित बयान ने संसद में जोरदार हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने एक हाई कोर्ट जज को आरएसएस जज कहकर संबोधित किया, जो तुरंत ही राजनीतिक और संवैधानिक बहस का मुद्दा बन गया। बयान सुनते ही सत्ता पक्ष के सांसद भड़क उठे और इसे न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बताया। माहौल इतना गर्म हो गया कि सभापति को कई बार व्यवस्था बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ा रिएक्शन देते हुए कहा, न्यायपालिका को बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई। उन्होंने कहा कि अदालतें देश के लोकतांत्रिक ढांचे का मूल स्तंभ है और किसी भी जज पर इस तरह का अपमानजनक राजनीतिक ठप्पा लगाना न सिर्फ असम्मान है बल्कि जनविश्वास को कमजोर करने की कोशिश भी है। रिजिजू ने ये भी कहा कि न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए संसद की जिम्मेदारी है कि ऐसी टिप्पणियों की निंदा की जाए। विपक्ष की ओर से हालांकि अलग ही स्वर सुनाई पड़ा। कुछ विपक्षी सांसदों ने कहा कि सांसदों को न्यायिक फैसलों पर सवाल उठाने और आलोचना करने का अधिकार है और ये बयान किसी वैचारिक झुकाव पर आधारित अवलोकन था। वहीं डीएमके सांसद ने भी कहा, उनका इरादा किसी जज की व्यक्तिगत गरिमा पर हमला करना नहीं था बल्कि एक खास फैसले की पृष्ठभूमि को लेकर चिंता जताना था। पेश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजीव राय। धन्यवाद मौका देने के लिए इस महत्वपूर्ण बिल पर। मैडम, सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि मैं गुटखा सेवन के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। महात्मा गांधी ने कहा था कि नशे की कोई भी चीज मन शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाती है, इंसान को सोचने समझने की शक्ति को कम करती है और उसके अंतरात्मा को भी कमजोर कर देती है। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं और शायद यही वजह है कि मैंने भी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में आज तक शराब, सिगरेट, पान, गुटखा का सेवन नहीं किया। इसे थोड़ी जोर से बोल सकता हूं कि आगे वाली लाइन क्या है। यह सही है, लेकिन इसके साथ एक और भी सच है कि लगभग 4.5 लाख करोड़ लोग इसी उद्योग से कहीं न कहीं, कोई छोटे व्यापारी है, कोई ट्रांसपोर्टेशन वाला है, कोई पैकेजिंग है, कोई किसान है, जुड़े हुए हैं। तो जब हम इस तरह का कोई कानून बनाते हैं तो ये भी देखने की जरूरत है कि इसका असर उन करोड़ों परिवारों पर न पड़े। मैडम, सेस किसी समस्या का समाधान नहीं है और सेस को स्वास्थ्य से जोड़ना, सेस को आंतरिक सुरक्षा से जोड़ना, तो हमारी आंतरिक सुरक्षा गुटखे के सेस से अगर डिपेंड हो जाएगी तो भगवान ही मालिक है। हमारे इनकम टैक्स से 4% हेल्थ और एजुकेशन का तो लगता है, तो फिर ये सेस क्यों? और सेस में ये भी स्पष्ट नहीं है कि कितना हेल्थ में जाएगा, कितना आंतरिक सुरक्षा में जाएगा। कैग की रिपोर्ट बोलती है, समाजवादी पार्टी है, विपक्ष की नहीं, कि 3,70,000 करोड़ रुपए सेस के अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए। पिछले 6 सालों में 48,000 करोड़ रुपए कैग के अनुसार माध्यमिक और उच्च शिक्षा के मद में ट्रांसफर नहीं हुए हैं। 37,000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य के लिए जो ट्रांसफर करना था वो ट्रांसफर नहीं हुए हैं। आप जो अभी तक पैसा इकट्ठा किया है उसको ट्रांसफर नहीं करते हैं। और ये सेस पर गुटखा पर तो बहुत सारे राज्यों में बैन लग चुका है, वर्ल्ड के कई देशों में बैन लग चुका है। हमारे यूपी बिहार में चलता है, गरीब परिवार भी जुड़े हुए हैं। और अगर आप बड़ी ईमानदारी से स्वास्थ्य को मजबूत करना चाहते हैं तो मैडम, मैं आपसे निवेदन करूंगा, बोलने से पहले हमारे पूर्वांचल के ही माननीय सांसद जी चेयर पर थे, पूर्वांचल की मंत्री जी भी बैठी हुई थी, तो मुझे लगा कि जो बोलने जाऊंगा उन बातों से वो भी सहमत होंगी, लेकिन शायद वो अपने अंतरात्मा को बोझ तले दबा नहीं सकते, सच सुन नहीं सकते, आईना देख नहीं सकते, इसलिए उठ के चले गए। किसी ने कहा है कि जाने क्यों जो बड़े अहम होते हैं वो बड़े बेरहम होते हैं। वो बड़ी बेरहमी से उठ के चले गए। अगर रहते तो हाँ में हाँ बोलना पड़ता। स्वास्थ्य का हाल ये है कि पूर्वांचल के खास तौर से जिस हम इलाके से आते हैं, अब स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करते हैं, आयुष्मान कार्ड मैं कई बार बोल चुका, जिन परिवारों में 6 लोग से कम है उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है। 5 लाख रुपया तक उसका लिमिट है। जिस परिवार को में गंभीर बीमारियां हो जाए, उदाहरण के लिए कैंसर, मैंने स्वास्थ्य पिछले बजट में भी बोला था कि कैंसर के मरीज खास तौर से, और हमारे यहाँ जो आर्सेनिक वाटर है उसके वजह से जो मरीज बन रहे हैं, कैंसर जो बढ़ रही है, पूर्वांचल में जाइए, हमारे यहाँ का छोड़ दीजिए।
माननीय प्रधानमंत्री जी के बनारस में जाइए, बीएचयू के सामने और टाटा के सामने सड़कों पर कैंसर के मरीज पड़े होंगे। मैंने अपने बाप को खोया है मैडम, उनको गले का कैंसर हो गया था, उनको लेकर बनारस के अस्पतालों में गया, बेंगलोर तक के अस्पतालों में गया, 1-1 लाख रुपए का इंजेक्शन विदेश से मंगा के लगाना पड़ता था। तो जिन परिवारों में कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, उनकी सुरक्षा का, तो जो स्वास्थ्य सुरक्षा का पैसा ही आप नहीं दे रहे हैं, इसका जो पहले का बकाया है, तो उनके बारे में चिंता कौन करेगा।